Hello दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about vote after round number 1. I mean what are the steps round number 1, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टोकन फीस किस केस में पे करनी है किस केस में पे नहीं करनी है, ये सब कुछ हम आज के ये वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले राउंड नंबर 1 के बाद क्या करना है ना, बट ये वीडियो आप कंटिन्यू करो उससे पहले मैंने यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बता दिया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वाला वीडियो पहले चेक करें, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं राउंड नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर राउंड नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो राउंड नंबर 1 में आपको एडमिशन एक्चुअल राउंड होता है कि जहाँ पर आपको एडमिशन अलॉट हो जाता है। नाउ फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर ईसी ब्रांच के अंदर फीस वाली जो सीट थी यानी कि जनरल सीट, उसके ऊपर यहाँ पर एडमिशन मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ACPC के अकॉर्डिंग आपको 1500 INR जो होते हैं वो आपको पे करने होते हैं एज अ टोकन फीस। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बाद क्या करना है, तो राउंड नंबर 1 के बाद यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है कि आप इस विंडो के दरमियान, इस टाइम पीरियड के दरमियान यहाँ पर आप टोकन फीस पे कर सकते हो। टोकन फीस के अंदर यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देना होता है कि जो भी कॉलेज में ACPC ने आपको एडमिशन प्रोवाइड किया है वो कॉलेज के अंदर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज़, राउंड नंबर 1 के बाद आपको जो भी कॉलेज के अंदर एडमिशन अलॉट हुआ है ना, वो कॉलेज के अंदर यहाँ पर आप जो है आपका यहाँ पर टोकन फीस पे करके एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ये हो गई सबसे पहली चीज़, यानी कि राउंड नंबर 1 के बाद आपको टोकन फीस पे करके यहाँ पर एडमिशन स्लिप जनरेट करनी है। अब एडमिशन स्लिप क्या होता है, तो एडमिशन स्लिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहलाएगा जब तक यहाँ पर आपका कॉलेज का ID कार्ड बन के नहीं आ जाता है। यानी कि कल को कोई आके यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई क्या प्रूफ है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो यहाँ पर एडमिशन स्लिप ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। एडमिशन स्लिप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रोल प्ले करेगा एज अ प्रूफ कि यहाँ पर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला है। तो ये हो गया सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बाद यहाँ पर आपको टोकन फीस ज़रूर से पे कर देनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि इसी कॉलेज की हम बात करें, इसी एग्जाम्पल की बात करें कि जहाँ पर स्टूडेंट को LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर EC ब्रांच में अंदर एडमिशन मिला है। बट यहाँ पर स्टूडेंट का गोल ये था कि उसको यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर या फिर IT में जाना था, अदरवाइज LD EC गलती से यहाँ पर डाल दी है और उसको यहाँ पर इसमें नहीं जाके VG EC की कंप्यूटर IT में ट्राई करना था। बट यहाँ पर अब बात आई है कि राउंड नंबर 1 के अंदर उसको यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की EC ब्रांच की सीट मिल गई है। तो अब इस कॉलेज में यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप जो है आपका एडमिशन विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने के केस में यहाँ पर आपको टोकन फीस पे नहीं करनी होती है और विड्रॉ करने के बाद ही यहाँ पर आप राउंड नंबर 2 के लिए एलिजिबल हो पाओगे। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल स्टूडेंट्स एक ही सवाल करेंगे कि सर अगर हम अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेंगे तो क्या राउंड नंबर 2 के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। इसका आंसर है सिंपली यस, आप यहाँ पर एडमिशन विड्रॉल करके भी राउंड नंबर 2 के अंदर जा सकते हो। अगर आप एडमिशन विड्रॉल करते हो तो फिर यहाँ पर आपको टोकन फीस पे नहीं करनी होती है। आपको राउंड नंबर 2 के टाइम यहाँ पर आपकी जो टोकन फीस है वो उस टाइम यहाँ पर पे करनी होती है। अब इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह से सवाल पूछते हैं कि सर यहाँ पर एडमिशन अगर हम विड्रॉल नहीं करते हो, टोकन फीस भी नहीं पे करते हो, तो इन दिस केस यहाँ पर आपका एडमिशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की EC सीट के ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप टोकन फीस पे नहीं करते हो तो फिर यहाँ पर आपका एडमिशन रिवोक अपने आप ही हो जाता है। मतलब आप उस कॉलेज के उस सीट के ऊपर यहाँ पर अब एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर मैंने मेन 3 तरह के केस की बात कर ली है। तो लास्ट केस को हम और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो फिर यहाँ पर आप यही सवाल पूछोगे कि सर अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर टोकन फीस पे नहीं की है तो क्या हम राउंड नंबर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर यस तो किस तरह से, अगर नहीं तो क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस दोस्तों, आप यहाँ पर टोकन फीस पे ना करते हुए आपकी सीट रिवोक अपने आप हो जाएगी, बट फिर भी आप राउंड नंबर 2 के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पर एट ए टाइम राउंड नंबर 2 के अंदर जब भी आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है आपको उस टाइम यहाँ पर एडमिशन स्लिप जनरेट करने के लिए टोकन फीस ज़रूर से पे करनी होगी।
तो यहाँ पर मैंने मेन तीनों केस आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन स्लिप किस केस में जनरेट होगी, किस केस में जनरेट नहीं होगी। सबसे पहला टेस्ट केस हमने लिया था कि जहाँ पर आपने क्या किया था, टोकन फीस पे करके एडमिशन सिक्योर कर लिया था, तो इस केस में यहाँ पर आपकी एडमिशन स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर दूसरे नंबर के केस की बात करें कि जहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने आपका एडमिशन सामने से विड्रॉल कर लिया है, सामने से वापस खींच लिया है, तो इस केस के अंदर यहाँ पर आपकी एडमिशन स्लिप जनरेट नहीं होगी। अब अगर हम तीसरे नंबर के केस की बात करें कि जहाँ पर आपने टोकन फीस ही पे नहीं की है, तो इस केस में भी आपकी यहाँ पर एडमिशन स्लिप जनरेट नहीं होगी। Alright, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.